दोस्तों, बिहार में एक खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जो जनता के सपनों के साथ खेला जा रहा था और आज उस खेल का द एंड हो गया है। हां, मैं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर का खेल खत्म। नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला है कि प्रशांत किशोर का पूरा प्लान धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई प्रशांत किशोर हार गए हैं या फिर असली खेल तो अब शुरू हुआ है? पूरा सच आपको अभी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह वो कहानी है जो आपको न्यूज़ चैनलों पर नहीं मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सत्ता में बने रहने के लिए अपनी पार्टी, अपनी साथी, अपने वादे सब बदल चुके हैं। उन्होंने हाल ही में एक चुप्पा चाल चली। अंदर खाने में मीटिंग हुई, नेताओं को इशारा मिला प्रशांत किशोर को रोकना है, चाहे जैसे भी हो। गांव में, शहर में, मीडिया में पीके के खिलाफ हवा बनाने का ऑर्डर। और भाई, हवा बनाने में ये लोग माहिर है। अचानक हर जगह ये हेडलाइन, प्रशांत किशोर का खेल खत्म, भीड़ घट गई, सपोर्ट घट गया। लोग सोचे बस पीके की कहानी यहीं खत्म, समाप्त होती है। लेकिन असली सवाल, बिहार के नौजवानों को नौकरी मिली, किसानों की हालत सुधरी, गांव में बिजली, पानी, सड़क आई? नहीं, क्योंकि जो लोग प्रशांत किशोर को खत्म करने में लगे हैं, उन्हें आपके मुद्दों से लेना देना ही नहीं है। ये लोग डरते हैं उस भीड़ से जो प्रशांत किशोर के साथ चल रही है, जो सवाल पूछ रही है। इसलिए मीडिया में गेम चल रहा है, प्रशांत किशोर को कमजोर दिखाओ ताकि जनता का हौसला टूटे। अब आता है असली ट्विस्ट। नीतीश कुमार ने जो चाल चली उसमें एक बड़ा रिस्क है। उन्होंने प्रशांत किशोर को खत्म करने की कोशिश में प्रशांत किशोर को और बड़ा बना दिया। गांव में लोग कह रहे हैं, अरे अगर नेता इतने डरे हुए हैं तो प्रशांत किशोर में कुछ तो दम होगा, कुछ तो बात होगी। प्रशांत किशोर भाई, प्रशांत केस किए तब भी प्रशांत जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर महान आदमी है भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। सुराज तो अच्छी बात कह ही रहा है। प्रशांत किशोर मेहनत भी कर रहे हैं और इलेक्शन स्ट्रेटजी के माहिर आदमी। प्रशांत किशोर जी से मेरा पुराना 2015 से ही संबंध है। आप सुन रहे हैं बिहार के नेताओं का डर। कोई हमको भाई बता रहा है, कोई दोस्त बता रहा है, कोई कह रहा है कि पढ़े लिखे आदमी, हम इन पर बोलेंगे नहीं। आज दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। ये नेताओं का डर है। सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर के वीडियो वायरल हो रहे हैं। रैलियों में भीड़ फिर से बढ़ रही है। मतलब जो लोग खेल खत्म करने आए थे, वही लोग इस खेल को और बड़ा कर गए हैं। और प्रशांत किशोर ने भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सीधा नाम लेकर कहा, बिहार के नेता जनता से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं और मुझसे डरते हैं। यह बयान नीतीश, बीजेपी, आरजेडी सबके कान में बम की तरह फटा। जनता में मैसेज चला गया, पीके पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने अपने भाषणों में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, सबका मुद्दा फिर से तेज कर दिया। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें सुनकर नेता पसीना पसीना हो जाते हैं। आज दोस्तों, प्रशांत किशोर से सभी नेता डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ऐसा क्यों? पहली बार दोस्तों देखा गया है कि बिहार में जब भी मीडिया सवाल पूछती है, प्रशांत किशोर के नाम लेते ही जितने भी नेता हैं ना, उनकी पैंट गीली हो जा रही है। वो डर जा रहे हैं प्रशांत किशोर के नाम सुनते ही, क्योंकि उन्हें पता है प्रशांत किशोर जमीन पे है और जमीन पे उतर के लोगों के लिए लोगों की आवाज उठा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक बिहार में कभी कोई नेता 5000 से ज्यादा गांव पैदल नहीं घूमा दोस्तों, जो कि पहली बार आई थिंक हुआ है जहां तक मैंने देखा है। आपको शुरुआत में लगा था प्रशांत किशोर का खेल खत्म, लेकिन सच्चाई यह है कि खेल अभी शुरू हुआ है। खत्म हुआ है सिर्फ नेताओं का आराम, नेताओं का चैन, नेताओं की शांति। प्रशांत किशोर का खेल खत्म नहीं, बल्कि नेताओं का खेल खत्म हो रहा है। और बिहार में एक नया खेल शुरू, जहां जनता सवाल करेगी, जवाब मांगेगी। और आज प्रशांत किशोर पर जो हमला हो रहा है, वो असल में आपकी आवाज को दबाने की कोशिश है। सोचिए, अगर प्रशांत किशोर हार गया तो क्या मिलेगा आपको? वही पुरानी राजनीति, वही झूठ, वही खाली वादे।
तो सुन लो नेताओं, तुम लाख कोशिश कर लो, लाख प्रोपेगेंडा चला लो, अगर जनता जाग गई तो तुम्हारा खेल खत्म। और ये खेल खत्म करने वाला कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, बल्कि बिहार का हर नौजवान, हर किसान, हर गरीब आदमी है जो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है, बदलाव के साथ खड़ा है। ये लड़ाई प्रशांत किशोर की नहीं, ये लड़ाई जनता की है और ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, क्योंकि अब खेल खत्म भ्रष्ट नेताओं का। दोस्तों, इस बारे में अपनी राय रखें कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। हमने बहुत सारी पार्टियों को मौका देके देखा, लेकिन बिहार आज भी सबसे गरीब है, आज भी सबसे पिछड़ा है, आज भी हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, आज भी हम दूसरे राज्य में जाके दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। बिहार इतना पीछे क्यों है? तो एक मौका बदलाव के लिए होना चाहिए, जनसुराज के लिए होना चाहिए। एक बिहारी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है, अगर जनसुराज भी कुछ ना कर पाए तो क्या करना आपको? जनसुराज से भी सवाल पूछो, जनसुराज को भी बिहार से भगाओ, लेकिन एक मौका देके देखो, हो सकता है कि बदलाव हो जाए बिहार में। जय हिंद दोस्तों।